बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ क्रीमी वाइट हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत इजी है। जब कुछ समझ ना आए कि अब जल्दी से क्या बनाया जाए, तो बस फटाफट आप ये हंडिया बना के देखें। ऑयल एज़ यूजुअल मैंने कम डाला, 4 टेबल स्पून के नज़दीक है। आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। और फिर उसके बाद अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाल दिया है और उसको थोड़ा सा ब्राउन किया है। जब वो ब्राउनिश हो गया तो उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन मेरे पास 1 केजी से थोड़ा सा कम होगा, जितना भी आपको चाहिए आप उसी हिसाब से डाल लें। और बस इसको इतना फ्राई करना है अब आपने लहसुन अदरक के साथ कि ये हल्का सा वाइट और लाइटिश सा ब्राउनिश होने लग जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट सा इसको रखना है। इस कंडीशन में जब आपका चिकन आ जाएगा भुन, मतलब लहसुन अदरक के साथ अच्छी से इसकी भुनाई हो जाएगी ना, तो इसके बाद अब हम इसमें जो है बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जो हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो अब मैं जब अभी तक फ्राई इसको कर रही हूँ ताकि इसका अच्छे से कलर जो है ना वो बिल्कुल जो मैं चाह रही हूँ वो हो जाए। अब इसमें मैंने ब्लैक, जब इस तरह ब्राउनिश सा लाइट सा हो गया तो मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाला है, 1 टीस्पून डाला है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करते चाहते हैं तो 1.5 भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक सीड्स डालने हैं, 1/4 टीस्पून, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली डाल दिया है, कम डालना है आप कम डाल लें। कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखे धनिए का पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है। और इसमें मैं क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर भी डाल रही हूँ, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। अब ये सारे ड्राई मसाले इसमें डल गए हैं, मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह ये मेरे मसाले जो हैं वो थोड़ा हो जाए। थोड़ी देर मैंने इसको 2-3 मिनट ही ऐसे किया है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दही ऐड कर लें। मेरे पास जितना दही चिकन था उसके हिसाब से मैंने दही इसमें ऐड कर दिया, 250 ग्राम्स। अब थोड़ी देर मैंने जब इसको ढक के रखा पकने के लिए, तो इसका पानी काफ़ी रिलीज़ होने लग जाता है, क्योंकि जब हम दही डालते हैं और चिकन अपना भी पानी छोड़ता है तो वो पानी काफ़ी हो जाता है। अब इस पानी को ही हमने सुखाना है ताकि ये जो चिकन का और जो दही का पानी है ये अच्छे से एवेपोरेट हो जाए। क्योंकि इसको अब अगर एवेपोरेट होगा तो फिर हमारी जो हंडिया जो है ना वो फिर, अभी मुझे पानी जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको फिर रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। ये 4-5 मिनट बाद फिर मैंने खोला तो अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको दिखाई दे रहा है उसका, यानी कि इस पानी को भी हमने अच्छे से ड्राई करना है। बस यही होता है कि जब भी हंडिया बना रहे होते हैं उसमें जो पानी होता है उसको अच्छी तरह एवेपोरेट करेंगे तो आज सारी चीज़ों का जो है ना वो मॉइस्चर ख़त्म होता है, तो उसका जो अपना फ्लेवर है ना उस चीज़ का फिर आपका उस चीज़ में आने लग जाता है। इसीलिए हम लोग जो अपनी हंडियाँ उनकी भुनाई अच्छे से करते हैं कि उसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा आया। अभी हमने इसमें मसाले और दही डाल के इसको अच्छे से भून ली है। अब ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं होता कि मेरा वो ऊपर आएगा, बस इस तरह होता है कि बस नॉर्मल भुन जाता है, हंडिया अच्छे से भुन जाती है। अब जब सारा मैंने अच्छे से भून लिया, उसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया, तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो बस ये अब मेरी हंडिया जो है वो तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो इसको अब मैं सर्व करने के लिए निकाल दूँगी। बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर इसको बनाएं। एंड पे आप जब गार्निश तो नहीं करना होता इसके अंदर धनिया वगैरह, तो थोड़ा सा क्रीम डालें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। बहुत मज़े की बनेगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।